सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आर्षि बोले, हे सूत जी, शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिवजी का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, छंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, शुक्र तथा सोम हैं, का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिवजी के वीरभद्र और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचाग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। आर्षि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिवपद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है, वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद
अघनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। आशी बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का माहात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मुख मनुष्य अपने से सदाशिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय हैं। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का माहात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान पुण्यात्मा और वेदों का झाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर को तर जाते हैं, उनके भवरूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरयुगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांवों, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नागकन्या, ऋषिकन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष
साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूं। 1 ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 क्लीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 7 ओम हुं नमः, 8 ओम हुं नमः, 9 ओम हुं नमः, 10 ओम ह्रीं नमः, 11 ओम ह्रीं नमः, 12 ओम हुं नमः, 13 ओम क्रौं क्षौरो नमः तथा 14 ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया है। मैंने आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वे पुत्र पौत्रादि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाते हैं। विद्येश्वर संहिता संपूर्ण।